हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, जो कि है 1707 से लेके 1947 तक। तो मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर का पतन। हमें पता ही है कि मुग़ल एम्पायर जो है काफ़ी लंबे समय तक चला था। और डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर हमारा जो आता है वो है 1707 से लेके 1857 तक। जो 1707 है उस टाइम पे औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी। औरंगज़ेब का नाम आलमगीर भी था, आलमगीर फर्स्ट। इसकी डेथ हो गई थी अहमदनगर महाराष्ट्र में 1707 में। तो औरंगज़ेब के 3 बेटे थे, मुआज़म, आज़म और कामबख्श। 1707 में 1707 में बैटल ऑफ जजाव होती है मुआज़म और आज़म के बीच में। इसमें मुआज़म जीत जाता है और आज़म जो है उसकी वो हार जाता है। उसके बाद ही जो मुआज़म है वो एम्परर बनता है बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। और वो जो है 65 साल की उम्र में बादशाह बनता है, बहादुर शाह फर्स्ट या फिर शाह आलम फर्स्ट, जिसका रूलिंग पीरियड रहता है 1707 से लेके 1712 तक, 5 साल का। इसको बूढ़ा बादशाह या फिर शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। 1707 में जो साहू था वो मुग़ल प्रिजन से भाग जाता है। साहू जो था वो था शिवाजी का पोता। वो मुग़ल प्रिजन से भाग जाता है 1707 में। और जो औरंगज़ेब था, इसने एक संधि करी थी गुरु गोबिंद सिंह के साथ। इसने एक संधि करी थी गुरु गोबिंद सिंह के साथ, और इनने 1707 में कामबख्श की हत्या करवा दी थी। ठीक है। इसके बाद जो है 1712 में एक मिशन पे ये निकला था बांदा बहादुर के खिलाफ, जहाँ पे बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है जहांदर शाह का जो पीरियड था वो था 1712 से लेके 1713 तक। जो जलंधर शाह था इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था लाल कुंवर। इसे जो है लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। जलंधर शाह का एक वज़ीर हुआ करता था जुल्फ़िकार खान, और इसको ही जलंधर शाह को ही एक टाइटल मिला हुआ था, टाइटल ऑफ सवाई एंड मिर्ज़ा। इन्होंने जय सिंह को दिया था जो कि अजमेर के थे। जलंधर शाह ने एक टाइटल दिया था सवाई एंड मिर्ज़ा का जो जय सिंह को, जो कि अजमेर के थे। और इन्होंने महाराजा का टाइटल दिया था अजीत सिंह को, जो कि मेवाड़ के राजा थे। जो सैयद ब्रदर्स थे, सैयद ब्रदर्स को ही किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो बड़ा भाई था वो था अब्दुल्ला खान, और जो छोटा भाई था वो था हुसैन अली खान। आगे पढ़ते हैं सैयद ब्रदर्स के। तो 1713 में सैयद ब्रदर्स ने जहांदर शाह की मृत्यु कर दी थी, और फिर उन्होंने फ़र्रुखशियार को राजा बनवाया था। फ़र्रुखशियार जो है 1713 से लेकर 1719 तक राजा बना रहा था। फ़र्रुखशियार का वज़ीर था अब्दुल्ला खान, और इनने सेनापति बनाया था मीर बख्श को, जो था हुसैन अली खान। 1716 में फ़र्रुखशियार ने बांदा बहादुर की मृत्यु कर दी थी। 1717 में फ़र्रुखशियार ने एक गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया था, स्वर्ण अधिकार दे दिया था ब्रिटिशर्स को, जिसे कि मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसमें क्या हुआ था, जो फ़र्रुखशियार था उसने टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स को अनुमति दे दी थी। ठीक है। जो मराठा था साहू, जो कि शिवाजी का पोता था, है ना, उस टाइम पे जो उसके पेशवा हुआ करते थे, पेशवा को ही प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, वो थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। 1719 में उनके उनके बीच में ट्रीटी होती है, और सैयद ब्रदर्स के बीच में ट्रीटी होती है 1719 में, ट्रीटी ऑफ दिल्ली की संधि होती है। और 1719 में फ़र्रुखशाह जो है वो मारा जाता है बालाजी विश्वनाथ द्वारा, और फिर रफ़ी उद दरजत और शाहजहाँ सेकंड, जो रफ़ी उद दौला 1719 में जाना जाता है, वो बनता है। फिर उसके बाद जो बनता है राजा वो बनता है फिर मोहम्मद शाह 1719 से लेके 1748 तक। इसे जो है रंगीला बादशाह के नाम से भी
जाना जाता था। इस रंगीले बादशाह का ये बहुत ही डरपोक और एक कायर बादशाह था। इसी ही बादशाह ने सैयद ब्रदर्स की जो है मृत्यु करवा दी थी, और निज़ाम उल मुल्क की मदद लेके इनने सैयद ब्रदर्स की मृत्यु करवा दी थी। ठीक है, जो निज़ाम उल मुल्क था वो निज़ाम था हैदराबाद का, और इसका जो असली नाम था वो था चिंग्लिस खां। ठीक है, और इसने जो है तीन इंडिपेंडेंट स्टेट फिर एस्टेब्लिश करी थी मोहम्मद शाह ने। और जो पहला नवाब था बंगाल का, उसका नाम था मुर्शिद कुली खान बंगाल का जो था। और जो पहला निज़ाम था वो था सादत खान अवध का जो निज़ाम था। जो मोहम्मद शाह था, इसने जो है जो जजिया टैक्स होता था उसको ख़त्म कर दिया था। और 1739 में नादिर शाह ने तुरानी जो 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ था, जो कि तुरानी डायनेस्टी से था। इसी टाइम पे जो बैटल ऑफ करनाल हुई थी वो हुई थी नादिर शाह और मुग़ल के बीच में। इस टाइम पे नादिर शाह जीत गया था और मुग़ल हार गए थे। इसकी जो ये आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण में दिल्ली से लूट हुई थी उस टाइम पे 70 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो जो नादिर शाह था, नादिर शाह ने ही पीकॉक थ्रोन को लूटा था, और कोहिनूर डायमंड को भी नादिर शाह ने लूटा था। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद ही अपने सेनापति को अहमद शाह अब्दाली को जो है वो रूलर बना देता है, जो कि दुरानी वंश का था। ठीक है, फिर आता है अहमद शाह, जिसका रूलिंग पीरियड था 1748 से लेके 1754 तक। इसने अहमद शाह ने अपने रूलिंग पीरियड में में 6 लड़ाइयाँ लड़ी थी अहमद शाह ने, 48 से लेके 54 तक। और अहमद शाह ने जो है अब्दाली को फिर हरा दिया था। ठीक है, अब आता है आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड जो है उसका रूलिंग पीरियड था 1754 से लेके 1759 तक। इसके टाइम पे बैटल ऑफ पलासी हुई थी 1757 में। उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर ऑफ बंगाल था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, और सिराजुद्दौला था जो कि पहला नवाब था बंगाल का। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है बैटल ऑफ पलासी 1757 में, और इस बैटल में रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। फिर हम पढ़ते हैं शाह आलम सेकंड के बारे में। शाह आलम सेकंड जो है वो 1759 से लेके 1806 तक रहा। इसका रूलिंग पीरियड 1761 में जो तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। इस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठा हार गए थे। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, बक्सर का युद्ध होता है। उस टाइम पे शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सिराजुद्दौला एक तरफ रहते हैं, और ब्रिटिशर्स की तरफ से हेक्टर मुनरो रहता है। इस टाइम जो बैटल ऑफ बक्सर होती है, इस टाइम पे जो है शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सिराजुद्दौला ये हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और इसी के ही बाद जो है ब्रिटिशर्स बंगाल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो 1803 में जो है ब्रिटिशर दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं और मुग़ल को अपना पेंशनर बना देते हैं। तो शाह आलम सेकंड जो है वो सबसे पहला ब्रिटिश पेंशनर बनता है, और 1806 में इसकी मृत्यु हो जाती है शाह आलम सेकंड की। अब पढ़ते हैं अकबर सेकंड के बारे में। अकबर सेकंड जो है 1806 से लेके 1837 तक रहा था। ये जो है ये पहला मुग़ल एम्परर था जो कि अपॉइंट किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, 1830 में इसने जो है राजा का टाइटल दिया था राजा राम मोहन रॉय को। और जो सबसे लास्ट मुग़ल एम्परर था वो था बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र का जो टाइम था वो था 1837 से लेके 57 तक। ये जो है एक उर्दू पोएट भी था, ये उर्दू की पोएम भी लिखता था, और इसका जो पेन नेम था वो था ज़फ़र। ठीक है, और ये जो है लीडर रहा था 1857 के विद्रोह का बहादुर शाह ज़फ़र।
1857 के विद्रोह का लीडर रहा था। और ये जो है 1857 में ब्रिटिशर्स द्वारा जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर इसे रंगून बर्मा में भेज दिया जाता है। ठीक है। और 1862 में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है। तो ये था डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।